नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज जो है बात करूंगा आप सभी से, लोग जो है खुदकुशी क्यों करते हैं और ऐसी क्या वजह होती है खुदकुशी करने की कि लोग जो है खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसी क्या वजह होती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको ज्योतिषीय विश्लेषण से नहीं, एक सामाजिक विश्लेषण की नज़र से आपको देखते हुए बताऊंगा। मैं ज्योतिष का भी एक माध्यम है दोस्तों। ज्योतिष के द्वारा भी ये जानकारी पाई जा सकती है कि खुदकुशी क्यों करता है इंसान और जो है ऐसी क्या वजह होती है। लेकिन मैं आपको इसके बारे में विस्तृत चर्चा जो है मैं आपको जो है इसके अगले वीडियो में या जब इसका पार्ट 2 बनाऊंगा तो उसमें आप सभी को ये जानकारी अवश्य दूंगा, जब भी बनाऊंगा। लेकिन मेरा अपना मानना है, पूर्व जन्म में इंसान की मृत्यु जिसके द्वारा भी या जिस तरीके से होती है, उसी के अनुसार उसके मन में ऐसे विचार बार बार आते रहते हैं। जैसे कि कोई अगर पानी में डूबकर मरा हो तो उसको जो है पानी से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। जब वो जो है अथाह समुद्र देखता है या बहुत बड़ा नदी देखता है, उफान मारती हुई नदी, उसे डर लगता है। कोई जो है पिछले जन्म में अगर जो है किसी पुल से या किसी ऊंचाई से गिरकर जो है उसकी मृत्यु हुई होती है, तो इस जन्म में वो जब ऊंचाई पर जाता है तो ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, मेरे को चोट लग जाएगी, ऐसा उसे बार बार डर लगता है। किसी की अगर एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु हुई होती है तो उसको जो है गाड़ी चलाने से डर लगता है कि कहीं मेरे से एक्सीडेंट ना हो जाए। किसी की आग से मृत्यु होती है, उसको आग से डर लगता है। ऐसी जो है ज्योतिष की एक धारणा है, मैं इसको आपको पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक मतलब कि एक धारणा है, एक मतलब कि आदमी पिछले जन्म में जिस तरीके से उसकी मृत्यु हुई होती है, जैसे किसी के एक्सीडेंट से हुई हो, किसी के पानी में डूब के, किसी के ऊंचाई पे गिरने से, किसी को कुछ जो है खिला पिला देने से, तो वही विचार उसके मन में बार 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 आते रहते हैं और उसे ऐसा लगता है कि ये काम मतलब कि इससे मुझे डर लगता है और इस चीज़ से भागता है वो, और उसके पर बार बार उसके विचार उसी की तरफ जाते रहते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक दृष्टिकोण के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से। मैं आपको जब इसका पार्ट 2 की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको ज्योतिष के माध्यम से आपको इसका मतलब विस्तृत जानकारी इसकी मैं आपको प्रदान करूंगा। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब व्यक्ति की उम्मीदें टूटने लगती हैं, किसी से कोई चाह होती है, वो चाह ख़त्म होने लगती है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं होता, बिल्कुल अकेला हो जाता है, कहीं से कोई उसकी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, जो ख्वाब वो देखता है उन ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाता है, तब वो जो है आत्महत्या की ओर अग्रसर होता है। या फिर जो उसके मन की जो बातें हैं वो बातें किसी से कह नहीं पाता, किसी को समझा नहीं पाता है, स्वयं अकेले ही अकेले घुटता रहता है। उसे लगता है कि ये सारी की सारी समस्याएं, सारा का सारा दुख भगवान ने सिर्फ और सिर्फ मुझे ही दिया है। तब वो जो है खुदकुशी की ओर अग्रसर होता है। या फिर जब उसके साथ हालात ऐसे हो जाते हैं जिन पर वो बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता है, जिन पर वो बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता है, जब वही आदमी उसका भरोसा तोड़ देता है, उसके विश्वास को तोड़ देता है, तब वो आदमी टूट सा जाता है। उसे लगता है कि खुदकुशी के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। या फिर जो कमज़ोर हृदय का व्यक्ति होता है, छोटी छोटी बातों को जो बहुत बड़े तौर पर ले लेता है। ज़िंदगी में तो कई सारी बातें ऐसी होती हैं दोस्तों कि जिनको जो है अगर आप उसको मतलब कि सुनते जाएं, उसको जो है मानते जाएं, उसको धारण करते जाएं, तब तो हर वक्त दुख ही दुख रहेगा, हर वक्त परेशानी ही परेशानी रहेगी। तो जो लोग ऐसा मानते हैं, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया,
मेरे साथ उसने ऐसा विश्वासघात क्यों किया, मैंने उसका इतना ज़्यादा भरोसा किया था। तो ऐसे व्यक्ति जो है खुदकुशी की ओर, आत्महत्या की ओर अग्रसर होते हैं। या फिर जिसको लगता है कि मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, मेरी कोई बात सुनने वाला नहीं है, वो जो है इस ओर अग्रसर होता है। या फिर जब जिंदगी की उलझनों में वो इतना उलझ जाता है, उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता, उसे कोई मंजिल नज़र नहीं आती, तब वो जो है आत्महत्या की ओर अग्रसर होता है। या फिर जब किसी चीज़ में वो असफलता पाता है, किसी काम में बार बार असफलताएं पाता है, बार बार जो है उसको ठोकरें लगती हैं, तब वो जो है आत्महत्या की ओर अग्रसर होता है। या फिर किसी के द्वारा अगर उसको जो है बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंची है, जो उसने बहुत ही ज़्यादा चाहा हो, माना हो, वो उसे ना मिला हो, और उसे हद से ज़्यादा चोट जब पहुंचती है, तब वो सोचता है कि इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। ऐसी जो है दोस्तों अनगिनत बातें हैं, काफ़ी सारी बातें हैं। और लेकिन अब इसके बारे में जानते हैं एक उपाय के बारे में कि देखिए, मैंने आपको 2-3 कारण बताए कि किन कारणों की वजह से व्यक्ति जो है आत्महत्या की ओर अग्रसर होता है। क्यों वो आत्महत्या करना चाहता है, ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है, या किसी के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसा क्यों है? इसका कुछ ना कुछ मेन रीज़न दोस्तों सामाजिक दृष्टिकोण से बता रहा हूँ आपको मैं। ये मैंने ना कहीं पढ़ा है, ना कहीं जो है मतलब कि उतना सुना है, लेकिन जो समाज में देख रहा हूँ मैं, जो लोगों की बातें सुन रहा हूँ मैं, उसी के हिसाब से मैं आप सभी को ये बातें बोल रहा हूँ। तो जब आदमी के सपने टूटने लग जाएं, ख्वाब टूटने लग जाएं, बार बार उसे धोखे पर धोखे मिलते रहें, विश्वासघात हो उसके साथ, असफलताएं ही असफलताएं मिलती रहें, ठोकरें ही ठोकरें मिलती रहें, कोई उसको जानने वाला, मानने वाला, समझने वाला कोई भी ना हो, तब ऐसा व्यक्ति जो है आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को लगता है कि मेरा कोई साथ देने वाला नहीं, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा ऐसे लोगों के लिए कि देखिए, असफलताएं तो मिलना तो ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि वैसे भी कहा गया है ज़िंदगी का दूसरा नाम तो प्रॉब्लम ही है, परेशानी ही है, जीवन है तो संघर्ष भी है। लेकिन उन संघर्षों से विजय कैसे पाया जाए, उन संघर्षों से मतलब कि छुटकारा कैसे पाया जाए, इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। पहले देखना चाहिए कि जो कमियां हो, जो दिक्कतें हों, उन दिक्कतों को धीरे धीरे सुलझा लेना चाहिए। अगर हमें किसी काम में बार बार असफलताएं मिलती रहती हों, बार बार ठोकरें मिलती रहती हों, तो हम सामने वाले को देखना चाहिए हमें। जी हाँ, कभी भी जब हमारे जीवन में कोई भी उथल पुथल आती है, कोई भी समस्या आती है, कोई भी संघर्ष आता है, तब जो है सामने वाले को देख लेना चाहिए। सामने वाले का कहने का मतलब, एक आपने पुराना गाना है, बहुत ही हिट गाना है, वो सुना होगा, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। और मुझे लगता है आप लोगों ने देखा भी होगा ये गाना, सुना भी होगा बहुत अच्छे से। तो कहने का मतलब, जब हमारे मन में ये भावना आ जाती है कि मैं तो बहुत सुखी हूँ, जब सामने देखेगा तो उसे तो और भी ज़्यादा दुखी नज़र आएगा, तब वो सोचेगा भगवान ने तो मुझे बहुत ही अच्छा बनाया। ये हो गई असफलताओं वाली बात। अब बात करते हैं विश्वास तोड़ने की। किसी ने आपका भरोसा तोड़ दिया, किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है, किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी की है, और आपने उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा किया था, बहुत ही ज़्यादा विश्वास किया था,
लेकिन फिर भी आपके साथ धोखा किया उसने। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्तियों के लिए ये सोचना चाहिए, हमारा जो फ़र्ज़ था हमने वो अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, अब उसका जो फ़र्ज़ था उसने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी आदमी आपके साथ एक बार गलती करेगा, 2 बार विश्वासघात करेगा, 3 बार धोखाधड़ी करेगा, बार बार तो नहीं कर पाएगा। भगवान भी देखता है और उसको जो है उचित दंड भी मिलेगा। लेकिन आप अपने आप को दुखी करके, अपने आप को तोड़ करके, अपने आप को परेशान करके अपने आप को और भी दुख के अंधेरे में डालते हैं, और भी परेशानियों के अंधेरे में डालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए यही सोचना चाहिए कि अगर उसने आपके साथ विश्वासघात किया है तो कहीं ना कहीं उसके साथ भी विश्वासघात होगा, कहीं ना कहीं उसके साथ भी धोखाधड़ी होगी। क्योंकि इस दुनिया का एक नियम ये भी है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर आप किसी पर बार बार भरोसा करते हैं और वही आदमी आपका भरोसा बार बार तोड़ देता है, तो ऐसे व्यक्तियों से दूरी बना रखने में ही ज़्यादा भलाई होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप गलत लोगों का साथ करते हैं तो गलत लोगों का साथ करने से उनकी दोस्ती में भी आपको नुकसान है और उनकी दुश्मनी में भी आपको नुकसान है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए। अब बात करते हैं हालात से घबरा करके इंसान, उसको व्यापार में, कामकाज में, परिवार में दुख, अशांति, परेशानी, कष्ट, क्लेश, काम नहीं चला, परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़ा, मारपीट, ये सब चीज़ें बार बार होती रहती हैं, बार बार दिक्कतें होती रहती हैं। तो उसको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो, ऐसी कोई परेशानी ही नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। लेकिन आजकल का जो मानव है वो जो है थोड़ा सा स्वार्थी है। देखिए, समस्याएं तो सभी के पास में हैं, ऐसा कौन सा इंसान है जिसके पास में समस्याएं ना हो। लेकिन उन समस्याओं का निराकरण कैसे हो सकता है? उन समस्याओं का निराकरण बात करने से, एक दूसरे को समझने से, अपनी बात कहने से हो सकता है, उन समस्याओं का निराकरण। अब बात करते हैं ज़िंदगी की गाड़ी को पटरी पर कैसे लाया जाए, कैसे जो है उसको व्यवस्थित किया जाए, कैसे जो है उसको जो है ऐसा किया जाए कि कामकाज बढ़िया चलने लग जाए और खूब सुख शांति रहे, खूब आनंद रहे। तो उसके लिए संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। और जो इंसान अपने 2 बातों को लेकर के चलता है, सिर्फ 2 बातों को, वो इंसान कभी भी जीवन में हार नहीं सकता। कौन से 2 बातें हैं? सबसे नंबर 1, अपने भगवान पर भरोसा। जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी आप पूजा करते हैं, जिसकी, उसका भरोसा दिल से करना सीखिए, मन से करना सीखिए। किसी भी हाल में, किसी भी समय में, किसी भी मतलब सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में, उसका भरोसा कीजिए। जिसने आपको इस धरती पर भेजा है उसका भरोसा कीजिए। कैसा भरोसा? जैसे कि जब एक छोटा सा बच्चा होता है तो 5 साल तक उस बच्चे की देखभाल की सारी जिम्मेदारी माँ पर होती है। माँ इतनी ज़्यादा सतर्क होती है, उसे देखती है कि कहीं कोई बच्चा कोई उल्टी सीधी चीज़ ना खा ले, कहीं कोई इधर उधर ना घूमे, कहीं उसको ठंड ना लग जाए, उसको कोई दिक्कत ना हो, उसको कोई परेशानी ना हो। 5 साल के बाद माँ जो है बच्चे का ख्याल रखना थोड़ा थोड़ा कम कर देती है, क्योंकि माँ को पता है मेरा बच्चा अब समझदार हो रहा है, इसको अब ये समझ हो गया कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और मतलब कि थोड़ी थोड़ी समझ आने लगती है। तो ऐसे ही जो है भगवान हमारे सबसे बड़े माता पिता हैं। जब उन्होंने हमें जन्म दिया है तो फिर हमारा
कर्म का भार, हमारे जीवन का भार भी उन्हीं के हाथ में है। तो अगर हम उनको लेकर के चलते हैं तो कभी नहीं टूटते। दूसरी बात, अपना विश्वास, कॉन्फिडेंस अपना। जब आपको अपना कॉन्फिडेंस होगा, अपना विश्वास होगा, आत्मविश्वास होगा, मैं जो हूँ, जैसा भी हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत ज़बरदस्त हूँ, बहुत शानदार हूँ, बहुत लाजवाब हूँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। और रियल में है भी तो ऐसा ही। जो आप हैं, क्या वो दूसरा कोई हो सकता है? शायद कभी नहीं हो सकता। जैसे कि किसी को भगवान ने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई दे दी, बहुत अच्छी डिग्रियां दे दी, किसी को भगवान ने बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया, किसी को भगवान ने बहुत ज़्यादा नाम शोहरत दे दिया, और किसी को दाल रोटी दे दी, किसी को घी रोटी दे दी, किसी को दाल चावल दे दिया, किसी को पूड़ी सब्जी हलवा खीर दे दिया। लेकिन भूख तो एक रोटी से भी मिट जाती है, भूख तो एक पूड़ी सब्जी हलवे से भी मिट जाती है, और भूख तो एक संतोष से भी मिट जाती है। तो इस बारे में इंसान को क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा कि जब भी उसको लगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ, तो सबसे पहले अपना भरोसा करे, अपने भगवान का भरोसा करे। सामने वाले को देखे, उसको कभी कोई टेंशन ही नहीं हो सकती, कभी कोई दुख ही नहीं हो सकता। उसके बाद में जब सामने वाले को देखेगा, तब उसको अपना दुख तो दुख ही नहीं लगेगा, क्योंकि 90% इंसान की सोच में यही सबसे ज़्यादा बात रहती है कि वो उसको अपना दुख नहीं होता, उसको दूसरे का सुख जो है दुख लगता है। यानी कि दूसरे की बिल्डिंग बन गई, उसके पास कुछ नहीं, इस बात का दुख। दूसरे का अरबों रुपया आ गया, उसके पास कुछ नहीं, इस बात का दुख। दूसरा घी रोटी खा रहा है, वो सूखी रोटी खा रहा है, इस बात का दुख। तो इस बारे में कबीर जी भी तो कहते हैं, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। कि जो आपको भगवान ने दिया है वो बहुत ही अद्वितीय है, बहुत ही अनुपम है, और वो तो पूरी सृष्टि में कहीं नहीं है। जैसा परमात्मा ने आपको बनाया है, और उसकी कला भी तो देखिए कितनी अच्छी कला है। आपके जैसा रंग रूप, आपके जैसा चेहरा मोहरा उसने किसी दूसरे का बनाया ही नहीं। ये ज़रूर है कि हम शकल कुछ लोग ज़रूर होते हैं, पर वो तो नहीं होते ना जो स्वयं वो होता है। तो कहने का मतलब, उसके तो लाखों रूप हैं, लाखों उसकी महिमा है। तो हमें उसका भरोसा करना चाहिए, अपना भरोसा। जैसा भी ईश्वर ने आपको बनाया, अगर कम पढ़ा लिखा बनाया तो भी जानिए बहुत अच्छी बात है, अगर गरीब बनाया तो भी जानिए बहुत अच्छी बात है, अगर नाम शोहरत नहीं दिया तो भी जानिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि नाम शोहरत वाला इंसान, पैसे रुपए वाला इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, अनपढ़ इंसान, गंवार इंसान, हर कोई जाता कहाँ पे है ये सभी को पता है। सभी मिट्टी हो जाते हैं, सभी राख हो जाते हैं। फिर उस चीज़ पर क्या घमंड करना दोस्तों, उस बात पर क्या घमंड करना। कहते हैं ना, जो प्रभु ने आपको दिया है वो बहुत ही ज़्यादा दिया है, हद से ज़्यादा दिया है। इतना ज़्यादा दिया है कि आप अगर उसको संभालना चाहें संभाल नहीं सकते। लेकिन आपको उसको समझने की ज़रूरत है, आपको अपने बारे में जानने की ज़रूरत है, आपको अपने गुणों के बारे में जानने की ज़रूरत है, आपको अपने टैलेंट के बारे में जानने की ज़रूरत है। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये मेरी जानकारी थी जो मैंने सामाजिक दृष्टिकोण से देखा था। अगर आप सबको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि और वैसे भी जीवन से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो दोस्तों, तो एक दूसरे के द्वारा समझने से, एक दूसरे के द्वारा मानने से जो है उन समस्याओं का निराकरण हो जाता है, उन समस्याओं का जो है खात्मा हो जाता है। लेकिन एक दूसरे के द्वारा बात करने से। तो मैं ऐसे उन लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि जो समझते हैं कि ये जीवन बोझ है, जो समझते हैं कि मेरे साथ भगवान ने बहुत ज़्यादा अन्याय किया है, जो समझते हैं मेरे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, ऐसे लोगों के लिए मैंने ये जो है वीडियो बनाई है। और आशा करता हूँ कि
मेरा ये विचार आप लोगों को अवश्य अच्छा लगेगा। और ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी संघर्ष आए, डट कर मुकाबला कीजिए, डट कर उसका सामना कीजिए, और जो है फिर ना कोई परेशानी रहेगी, ना कोई जो है दिक्कत रहेगी। और इसी के साथ आप सभी को नमस्कार करता हूँ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे। नमस्कार।